नमस्ते। चलिए आज बात करते हैं हमारे शरीर के अंदर मौजूद कुछ गुमनाम हीरोज की। इनका नाम है जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स या शॉर्ट में कहें तो GPCR। ये वो नन्ही मॉलिक्यूलर मशीनें हैं जो पर्दे के पीछे रहकर हमारे शरीर के लगभग हर फंक्शन को कंट्रोल करती हैं। तो सवाल ये उठता है कि हमारी कोशिकाएं मतलब हमारे सेल्स अपने आसपास की दुनिया को सुनती कैसे हैं? वो कैसे महसूस करती हैं? इसका जवाब हमारी सेल्स की बाहरी परत में छुपे इन्हीं कमाल के प्रोटीन्स में है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सेक्शन 1 में ये समझते हैं कि GPCR हमारी कोशिकाओं के लिए एक तरह से गेटकीपर या एंटेना का काम कैसे करते हैं। मतलब बाहर की दुनिया से आने वाले मैसेज को पकड़ते कैसे हैं। और इनकी रेंज देखिए, कमाल की है। रोशनी, खुशबू, स्वाद से लेकर हमारे हार्मोन्स और न्यूरोट्रांसमीटर्स तक, ये हर तरह के सिग्नल को पकड़ लेते हैं। सोचिए, हम जो देखते हैं, सूंघते हैं, या हमारा मूड कैसा है, हमारी हार्टबीट कैसी है, ये सब कुछ इन्हीं रिसेप्टर्स के हाथ में है। ये सचमुच नेचर के सबसे वर्सेटाइल सेंसर्स हैं। अच्छा, तो ये काम करते कैसे हैं? इसके लिए हमें इनकी बनावट को समझना होगा। इनकी जो अनोखी बनावट है वही इनके काम का असली राज है। ये सिर्फ प्रोटीन का एक गुच्छा नहीं है, बल्कि एक बहुत ही शानदार इंजीनियरिंग का नमूना है। तो असल में GPCR है क्या? ये प्रोटीन्स का एक बहुत बड़ा परिवार है जो हमारे सेल्स की बाहरी परत पर यानी सेल मेम्ब्रेन पर मौजूद होता है। और इनकी सबसे खास पहचान ये है कि ये मेम्ब्रेन के आर पार 1, 2, 3 नहीं बल्कि पूरे 7 बार जाते हैं। ये देखिए, इसी को कहते हैं इनकी आइकॉनिक सर्पेंटाइन या कहें तो सांप जैसी बनावट। ये जो लूप्स बन रहे हैं ना, कुछ सेल के बाहर और कुछ अंदर, यही डिजाइन इसे इतना खास बनाता है। इसी की वजह से ये सेल के बाहर से सिग्नल पकड़ पाता है और अंदर की मशीनरी को मैसेज दे पाता है। और आपको पता है ये कितने ज्यादा हैं? हमारे DNA में करीब करीब 800 अलग अलग GPCR बनाने वाले जीन्स होते हैं। 800। ये हमारे जीनोम में मौजूद सबसे बड़ी प्रोटीन फैमिली है। इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि ये कितने जरूरी हैं। तो अब ये समझते हैं कि ये सिग्नल पास कैसे होता है। इसे एक तरह की मॉलिक्यूलर रिले रेस की तरह सोचिए। जैसे रेस में एक रनर दूसरे को बैटन पास करता है, वैसे ही यहाँ सिग्नल आगे बढ़ता है। प्रोसेस बहुत सीधा है, 4 स्टेप्स में। सबसे पहले बाहर से एक सिग्नल, जिसे लिगंड कहते हैं, आकर रिसेप्टर से जुड़ जाता है। दूसरा स्टेप, इस जुड़ाव से रिसेप्टर का शेप यानी आकार बदल जाता है। तीसरा स्टेप, ये बदला हुआ आकार सेल के अंदर मौजूद एक साथी जी प्रोटीन को एक्टिवेट कर देता है। और आखिर में ये एक्टिव जी प्रोटीन सिग्नल को सेल के अंदर आगे ले जाता है। बस। तो असल में सारा खेल इसी शेप बदलने का है। ये एक मॉलिक्यूलर स्विच की तरह है, ऑफ से ऑन। ये बाहरी सिग्नल को एक ऐसी भाषा में ट्रांसलेट कर देता है जिसे सेल समझ सकता है और उस पर एक्शन ले सकता है। अब जरा इस इमेज को देखिए। बाईं तरफ है इनएक्टिव स्टेट, यानी जब रिसेप्टर बंद है, और दाईं तरफ है एक्टिव स्टेट। ध्यान से देखिए कि कैसे रिसेप्टर का एक हिस्सा, जिसे TM6 कहते हैं, बाहर की तरफ खुल गया है। ये जो मूवमेंट है, ये अंदर एक पॉकेट या जगह बनाता है, और बस इसी जगह पर जी प्रोटीन आकर फिट हो जाता है और सिग्नल को आगे बढ़ाता है। कितनी सटीक मशीनरी है ना? ठीक है, तो हमने इनकी बनावट और काम करने का तरीका तो समझ लिया, पर इसका हमारी जिंदगी से क्या लेना देना है? क्यों हैं ये छोटी छोटी मशीनें हमारे लिए इतनी जरूरी? चलिए अब इस पर बात करते हैं। देखिए, GPCR लगभग हर शारीरिक प्रक्रिया में शामिल हैं। हमारी देखने की क्षमता, हमारी सूंघने की क्षमता, हमारा मूड और व्यवहार। यही नहीं, हमारा हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, हमारा इम्यून सिस्टम, हार्मोन्स का काम, लिस्ट बहुत लंबी है। मतलब लगभग सब कुछ। इसे रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर देखते हैं। सुबह सुबह जो कॉफी पीने से ताजगी आती है ना, वो इसलिए क्योंकि कैफीन एक GPCR को ब्लॉक कर देता है। या फिर जब कोई खतरा महसूस होता है तो जो फाइट या फ्लाइट वाला रिस्पॉन्स आता है, वो एड्रेनालिन के एक दूसरे GPCR को एक्टिवेट करने से होता है। मतलब ये हर पल हमारे अंदर काम कर रहे हैं। और क्योंकि ये इतने सारे कामों में शामिल हैं, इसी वजह से ये दवा बनाने वाली कंपनियों के लिए एक बहुत बड़ा टारगेट है। चलिए अब इनके मेडिकल इस्तेमाल को समझते हैं। ये आंकड़ा आपको चौंका सकता है। आज बाजार में जितनी भी दवाएं हैं, उनमें से लगभग 30 से 50% दवाएं सीधे सीधे इन्हीं GPCR पर काम करती हैं। सोचिए, आधी दवाएं। इससे पता चलता है कि मेडिसिन की दुनिया में ये कितने अहम हैं। साइंटिस्ट तो ये तक कहते हैं कि दवा बनाने के लिए हमारे जीनोम में GPCR से बेहतर कोई टारगेट है ही नहीं।
ये ड्रग डिस्कवरी के लिए एक तरह से गोल्ड स्टैंडर्ड बन चुके हैं। इन दवाओं के नाम हम सबने सुने हैं, जैसे हार्ट के लिए बीटा ब्लॉकर्स, एलर्जी के लिए एंटीहिस्टामिन या दर्द के लिए ओपियोइड्स। ये सारी दवाएं क्या करती हैं? ये इन्हीं जीपीसीआर से जाकर जुड़ती हैं, या तो उन्हें चालू करती हैं या बंद कर देती हैं, और इस तरह हमारे शरीर के रिस्पॉन्स को बदल देती हैं। तो अब आगे क्या? रिसर्च की दुनिया में अगला बड़ा फोकस है ऑर्फन रिसेप्टर्स पर। ऑर्फन यानी अनाथ। ये वो जीपीसीआर हैं जिनका वजूद तो हमें पता है, पर ये नहीं पता कि शरीर में कौन सा मॉलिक्यूल इन्हें नेचुरली ऑन करता है। हमारे जीनोम में ऐसे करीब 140 रहस्य आज भी मौजूद हैं। इनमें से हर एक ऑर्फन रिसेप्टर एक बंद ताले की तरह है। अगर साइंटिस्ट इसकी सही चाबी ढूंढ लें तो हो सकता है कि कैंसर, डायबिटीज और ऑटो इम्यून बीमारियों जैसी कई बड़ी बीमारियों के इलाज के नए दरवाजे खुल जाएं। ये सच में संभावनाओं का एक खजाना है। तो हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। 100 से भी ज्यादा ऐसे रहस्यमय रिसेप्टर्स के साथ कौन-कौन से नए इलाज खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं? हो सकता है इन्हीं मॉलिक्यूलर रहस्यों में किसी बड़ी बीमारी का अगला इलाज छिपा हो। जीपीसीआर की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि ये तो एक नए और रोमांचक चैप्टर की बस शुरुआत है। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।